सरसों का। हाँ, गुड मॉर्निंग आप लोगों को। बैठ जाइए। देखिए, आज पुनः आपको इस LLB 5 सेमेस्टर और BA LLB 9 सेमेस्टर का जो पेपर है क्रिमिनोलॉजी, इस क्रिमिनोलॉजी में आपको जो है हाँ, अपराध शास्त्र में आप लोगों को हम जो है आज से शुरुआत करते हैं, जिसमें आपको यहाँ पढ़ना है क्रिमिनोलॉजी एंड पेनोलॉजी में अपराध शास्त्र की परिभाषा, अर्थ, छेद, महत्व। इन सारी चीज़ों की चर्चा हम करते हैं। क्रिमिनोलॉजी मेंस, क्रिमिनोलॉजी का डिफिनेशन, क्रिमिनोलॉजी का अर्थ क्या है, अपराध शास्त्र का अर्थ क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए हम जो है विभिन्न अपराध शास्त्रियों की परिभाषाओं को के माध्यम से हम इस बात को समझने का प्रयास करते हैं कि अपराध शास्त्र क्या है और अपराध शास्त्र का कानून में क्या उपयोगिता है, अपराध शास्त्र के अध्ययन में सामाजिक परिप्रेक्ष्य क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और समाज में ही रहता है, समाज में ही रह सकता है। जो भी सामाजिक घटनाएं घटती हैं वो किसी न किसी रूप में विधि के विरुद्ध होने पर वो अपराध है। जब विधि के विरुद्ध होने पर अपराध है तो उस अपराध की जो शाखाएं हैं, अपराध के अध्ययन की जो शाखाएं हैं, अपराध के अध्ययन की जो पद्धति है, मेथड जो है, जो क्राइम के मतलब जो होते हैं, जो अपराध होते हैं समाज में, उन घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से, जो वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से जो अध्ययन किया जाता है, वो अध्ययन करने वाले विषय को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। अपराध शास्त्र के लिए हम देखते हैं अपराध शास्त्र क्या है। अपराध शास्त्र में जैसे अपराध शास्त्र वह ज्ञान है, अपराध शास्त्र पहले इसको और समझते हैं। अपराध शास्त्र दो शब्दों से बना है। अपराध शास्त्र हमें दो शब्दों से मिलकर बना है, अपराध और शास्त्र। अपराध से तात्पर्य है कि सामाजिक घटनाएं का अध्ययन करने वाला विषय, और शास्त्र मतलब है ज्ञान से, वह विषय जो हमें आपराधिक या सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कराते हैं, समाज में आपराधिकता का अध्ययन कराते हैं। उन सारी चीज़ों में, उन विषयों के अध्ययन वाले विषय को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं अपराध शास्त्र क्या है। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है। अपराध शास्त्र की परिभाषा को हम देखते हैं सदरलैंड के द्वारा। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन प्रस्तुत करती है। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन प्रस्तुत करती है। क्रिमिनोलॉजी is the body of knowledge. Criminology is the body of knowledge regarding crime as a social phenomenon. Criminology is the body of knowledge. अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो हमें अपराध को सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन के उपयोग में लाई जाती है। अपराध को सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन से तात्पर्य है कि कोई भी, जैसा कि हम देखे हैं और हम जानते हैं कि व्हाट इज ए क्राइम, अपराध क्या है। अपराध विधि के द्वारा निश्चित, समाज के द्वारा निंदनीय और राज्य के द्वारा दंडनीय कृत्य को हम अपराध कहते हैं। अपराध की परिभाषा भारतीय दंड संहिता की धारा 40 में भी बताया गया है, और उसके परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम, क्राइम में आपराधिक विधि में, क्रिमिनल लॉ में, वो क्रिमिनल लॉ है, एक क्रिमिनोलॉजी है। अपराध शास्त्र और आपराधिक विधि में अंतर है। अपराध शास्त्र में उन सभी आपराधिक गतिविधियों का, अपराध कैसे होता है, अपराध कानून बनता है तो कानून को तोड़ने वाले, कानून के
विरुद्ध, कानून के तोड़ने के बाद जो समाज में प्रक्रियाएं होती है उन चीज़ों का, और कानून जो बनने की प्रक्रिया होती है उन चीज़ों का, मतलब कानून कैसे बनता है, कानून कोई कैसे तोड़ता है, कानून का उल्लंघन करता है। तीसरा है कि कानून के उल्लंघन पर समाज पर उस व्यक्ति का पड़ने वाला प्रभाव। इन तीनों चीज़ों को अध्ययन हम क्रिमिनोलॉजी में करते हैं, अपराध शास्त्र में करते हैं। अब क्राइम में हम देखते हैं कि व्हाट इज द क्राइम, अपराध क्या है। जो किसी भी कानून में, किसी भी विधि व्यवस्था में उल्लंघन बताया गया है, समाज उस कानून को तोड़ना बताया गया, कानून का उल्लंघन बताया गया है, और उसके लिए किसी न किसी रूप में जितने भी कानून हैं, किसी कानून में वह दंड हो, किसी कानून में उसके उल्लंघन के लिए प्रतिकर हो, दंड हो, वो सभी जो है क्राइम होते हैं, अपराध होते हैं। अब अपराध में अपकृत्य में भी अंतर है। अपकृत्य को आप देखते हैं, अपराध में तो दंड मिलता है, अपकृत्य में क्षतिपूर्ति मिलता है। और अपराध शास्त्र जो विषय है, क्रिमिनोलॉजी है, ये उन सारी चीज़ों को, सारी गतिविधियों को जो अध्ययन की पद्धतियाँ बताता है, अध्ययन का जो तरीका बताता है, वह हम अपराध शास्त्र विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। अब हमने यहाँ देखा कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करता है। क्रिमिनोलॉजी इज ए बॉडी ऑफ नॉलेज रिगार्डिंग क्राइम एज ए सोशल फेनोमेनन। अपराध को सामाजिक घटना के रूप में, समाज में घटनाएं घटती हैं उसको हम सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करते हैं। वह जो है हमें क्या करता है, सामाजिक घटनाओं का अध्ययन कराता है। जैसे कोई भी कानून बना, उस कानून का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा, और उस कानून को न मानने पर क्या प्रभाव पड़ा, उस कानून को मानने पर क्या प्रभाव पड़ा। कानून को लोग एक्सेप्ट करते हैं और इनएक्सेप्ट करते हैं, तब क्या प्रभाव पड़ता है। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम अपराध शास्त्र विषय के माध्यम से करते हैं। अब हम देखते हैं अभी अपराध शास्त्र में हमें क्राइम में देखे थे कि क्राइम क्या है, एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में मानव। क्योंकि हम अपराध शास्त्र पढ़ रहे हैं इसलिए हमको अपराधी पढ़ना है, क्राइम पढ़ना है। क्राइम में हम देखते हैं कि अपराध ये जो है कि मानव क्या है, मानव अपराध के 4 आवश्यक तत्व हैं। अब कोई भी कार्य अपराध होगा उसके लिए 4 आवश्यक एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में, मेंटल एलिमेंट्स में 4 आवश्यक तत्व होते हैं। फिजिकल एलिमेंट्स, मेंटल एलिमेंट दोनों है, और क्रिमिनोलॉजी में दोनों का अध्ययन हम करते हैं। अपराध शास्त्र में दोनों का, अपराध के अध्ययन के लिए शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से जो आवश्यक तत्व बताए गए उन सभी तत्वों का हम अध्ययन करते हैं। अपराध के मेंटल एलिमेंट्स में हम देखते हैं कि मानव, दुराशय, कार और छत। मानव से तात्पर्य वह व्यक्ति जो अपने कार्य एवं कार्य को परिणाम को समझता है, मानव है। और जो व्यक्ति अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझता है, कार्य एवं कार्य के परिणाम को नहीं समझता है, मानव है, ऐसा नहीं मानव है, मानव है, लेकिन उसको एग्जेम्प्टेड कर दिया गया है, उसको बरी कर दिया गया है। भारतीय दंड संहिता में जनरल रिसेप्शन का चैप्टर जो है, जनरल रिसेप्शन के चैप्टर में सामान्य अपवादों में उस व्यक्ति को मानव की श्रेणी में, मानव से तात्पर्य है कि वो अपने कार्य एवं कार्य के परिणाम को समझे, वो मानव है। जो अपने कार्य एवं कार्य परिणाम से मानव नहीं है। इस तरह से हम देखते हैं कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम में अपराध के आवश्यक तत्वों में मानव का जो सिद्धांत बताया गया है, बहुत सही। बैठ जाइए। अब मानव के अंतर्गत आप जानिए, मानव तात्पर्य जो अपने कार्य खोल लीजिए, मानव के कार्य तात्पर्य जो अपने कार्य कार्य के परिणाम समझता है। दूसरा है दुराशय। दुराशय मेंसीरिया, मेंसीरिया से तात्पर्य है कि वह मतलब गलत आशय से, मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। आइक्टस नॉन फैसिटियम क्रिसिमेंसिटिया, मतलब मेरे इच्छा के विरुद्ध मेरे द्वारा किया गया कार्य मेरा कार्य नहीं है। ये दुराशय का आवश्यक तत्व है, ठीक है, मानव दुराशय। तीसरा हम देखते हैं कार्य। कार्य से तात्पर्य है आपराधिक कार्य। आपराधिक कार्य से तात्पर्य है जो किसी विधान में, किसी कानून में अपराध के रूप में परिभाषित किया गया, अपराध के रूप में जो है उपबंधित किया गया हो, तो वह जो है आपराधिक कार्य हो जाएगा। छत से तात्पर्य है किसी व्यक्ति के मन में, पद में,
प्रतिष्ठा में, शरीर पर, संपत्ति पर किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाए तो क्षति हो। इस प्रकार से अपराध की जहां तक बात है, अपराध शास्त्र नहीं, ओनली फॉर अपराध, ओनली फॉर क्राइम, क्रिमिनोलॉजी नहीं, क्राइम। क्राइम से तात्पर्य है मानव द्वारा गलत आशय से कोई अपराधिकार किया जाएगा, इससे क्षति होगी तो अपराध होगा। अब आप इसको देख रहे हैं तो जहां तक फेनोमेनन शब्द का सवाल है, सामाजिक घटना, सामाजिक घटना यही है। सामाजिक घटना क्या है? सामाजिक घटना एक क्राइम है। अपराध के लिए जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स जो है ये क्या करते हैं? सोशल फेनोमेनन है, सामाजिक घटनाओं में समाज की जो घटनाएं घटती हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो सामाजिक घटना को जो अपराध के सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन हमें कराती है। अपराध शास्त्र वह ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध को एक सामाजिक प्रतिभाग या घटना के रूप में हमें हमारे समझ प्रस्तुत करती है। अर्थात अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है, अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो हमें अपराध को एक सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन के लिए प्रस्तुत करती है। समाज में घटनाएं घटती हैं, उन घटनाओं का अध्ययन हमें एक पद्धति के द्वारा एक तरीके से हमें अध्ययन मिलता है। वो उस विषय के ज्ञान को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। अब अपराध शास्त्र ज्ञान की दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराध, और अपराध शास्त्र क्या है? अपराध शास्त्र दूसरी परिभाषा हम देखते हैं। अपराध शास्त्र की पहली परिभाषा हमने देखा कि अपराध शास्त्र सामाजिक घटना के रूप में हमें ज्ञान कराता है। दूसरी परिभाषा को हमने देखा कि अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो अपराधी, क्राइम एंड क्रिमिनल, आपराधिक कारणता, अपराध के कारण और अपराध के सामाजिक नियंत्रण के संबंध में अध्ययन के लिए विस्तृत विषय वस्तु प्रदान करने वाले विषय को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। अपराध शास्त्र हम किसे कहते हैं? अपराध शास्त्र हम जो ऐसा विषय जो हमें अपराध का, अपराधी का, अपराध के कारण का और उस अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव का साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से हमें अध्ययन करने का जो विषय बताता है, उस विषय के अध्ययन को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। अर्थात अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम देखते हैं अपराध क्या है, अपराधी के कारण, अपराधी को अपराध करने का क्या कारण हुआ और जो अपराधी ने अपराध किया उस पर समाज पर क्या रिएक्शन हुआ, समाज पर क्या प्रक्रियाएं हुई। इन सभी प्रक्रियाओं का अध्ययन हम क्रिमिनोलॉजी के माध्यम से करते हैं, अपराध शास्त्र के माध्यम से करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं अपराध शास्त्र में चार चीजें, अपराध शास्त्र विषय में हम चार चीजों का अध्ययन करते हैं। पहला हम अपराध का अध्ययन करते हैं, दूसरा हम पहला अपराध करते हैं, दूसरा अपराधी का अध्ययन करते हैं। अपराधी कैसे होते हैं? अपराधी तमाम तरीके के हैं, हैबिचुअल अपराधी हैं, जन्मजात अपराधी हैं, आदतन अपराधी हैं और समाज पर मतलब एक आप ऐसे कह सकते हैं कि अपराधी जन्म से नहीं होते, बनाए जाते हैं, समाज के वातावरण पैदा होते हैं। इन सारी चीज़ों का अध्ययन हम क्रिमिनोलॉजी के माध्यम से करते हैं। क्राइम क्या है तो जानी गए हम, और क्रिमिनल क्या है, अपराधी कैसे है, अपराधी की क्या बनावट होती है, अपराधी की क्या पृष्ठभूमि होती है, किस अपराधी के लिए कौन सा जो है कि बताया गया है कि अगर इस कैटेगरी के अपराधी है तो ऐसा अपराधी करेगा। छोटे कद का व्यक्ति है तो उसके लिए क्रिमिनोलॉजी बताया गया है, उसके लिए अपराध की भिन्नता बताई गई। बड़े कद का अपराधी है उसके लिए बताया गया है, बड़े कद का अपराधी है तो ज्यादा हुआ जो है कि मर्डरिस्ट, तमाम इस तरह से अभी नहीं कहना है, बताएंगे आगे आपको। और शारीरिक बनावट के आधार पर अपराधियों का अध्ययन हम करते हैं कि कैसा अपराधी का कपाल कैसा है, नाक कैसी है, और इसको जो है कि मतलब कार्टोलॉजिकल अपराधी के रूप में हम देखते हैं। इस वजह से अपराध शास्त्र विषय में हम अपराध का अध्ययन करते हैं, अपराधी का अध्ययन करते हैं और अपराधी का अध्ययन करते हैं, अपराध के कारण का, अपराधी के बनने का क्या कारण है। और चौथा देखते हैं हम
इसमें अध्ययन करते हैं कि अपराध का समाज पर पड़ने वाला प्रभाव, उस अपराध का क्या समाज प्रभाव पड़ा, इन सारी चीज़ों का हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार से हम अपराध शास्त्र विषय को दो परिभाषाओं के माध्यम से हमने अपराध शास्त्र को समझा। पहला आपको मैं बताया कि अपराध शास्त्र सामाजिक घटना का एक रूप है। क्रिमिनोलॉजी इज द बॉडी ऑफ नॉलेज रिकॉग्नाइज्ड क्राइम एंड द सोशल फेनोमेना। अपराध क्राइम एज ए सोशल फेनोमेना, अपराध सामाजिक घटना के रूप में अध्ययन करता है। दूसरी परिभाषा हमने देखा कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम अपराध, अपराधी, अपराध के कारण तथा अपराध का समाज पर पड़ने वाले प्रभाव, इन सारी चीजों का अध्ययन करने वाले विषय को हम अपराध शास्त्र कहते हैं। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं अपराध शास्त्र ज्ञान की वह शाखा है जो हमें सामाजिक घटना को अपराध के रूप में अध्ययन करती है। अब हम देखते हैं दूसरा कि अपराध शास्त्र का महत्व, अपराध शास्त्र का महत्व, क्रिमिनोलॉजी का इंपॉर्टेंस ऑफ क्रिमिनोलॉजी, अपराध शास्त्र का महत्व। अपराध शास्त्र क्या महत्व है मानव जीवन में, सामाजिक परिप्रेक्ष्य में। अपराध शास्त्र का मानव जीवन में अध्ययन हमें आधुनिक समाज के विकास एवं निर्माण के साथ हम अध्ययन करते हैं। अपराध शास्त्र विषय का अध्ययन हमें वर्तमान समय में आधुनिकता के दौर में, आधुनिकता के विकास में, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य में हम करते हैं, जिसका महत्व हम देखते हैं। पहला महत्व उसका है अपराध शास्त्र। अपराध शास्त्र सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। अपराध शास्त्र सामाजिक व्यवस्था की व्याख्या करता है। अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम जो है सामाजिक विरोधी कार्यों में सम्मिलित लोगों का अध्ययन करते हैं। अपराध शास्त्र के अंतर्गत ऐसे लोगों का हम अध्ययन करते हैं जो सामाजिक कार्यों के विपरीत कार्य करते हैं। तीसरा हम देखते हैं अपराध शास्त्र मानव ज्ञान में सहायक होता है। अपराध शास्त्र के द्वारा हम मानव ज्ञान में सहायक करते हैं। अगला हम देखते हैं अपराध शास्त्र के महत्व में अपराध शास्त्र तथा अपराधियों का क्रमबद्ध अध्ययन करता है। अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम अपराध तथा अपराधियों का क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं। इसका महत्व है कि अपराध शास्त्र के अंतर्गत हम अपराध का तथा अपराधियों का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अपराध शास्त्र व्यक्तित्व का वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन प्रस्तुत करता है। अपराध शास्त्र उन नवीन अपराधों का भी ज्ञान कराता है जो सामाजिक प्रगति के साथ साथ अस्तित्व में आते हैं। अपराध शास्त्र हमें उन अपराधों का अध्ययन कराता है कि जो समाज के विकास के साथ साथ अपराधी विकसित होते हैं। जैसे तू डाल तो मैं पात। अभी आप देख रहे थे कि बैंकों में सिग्नेचर जब होते थे तो सिग्नेचर बदल करके लोग पैसा निकाल लेते थे। इसके बाद फोटो लगने लगा, फोटो बैंक वाले मिलाने लगे। इसके बाद जो है कि बैंक में अब जा करके चेक लेने लगे, चेक भी बंद हो गया। अब क्या करते हैं, साइबर क्राइम हो गया। आपके पैसे को, आपके मतलब धन को मतलब इस तरीके से निकल जाएगा कि आप पता नहीं पाएंगे। कैसे, जैसे साइबर क्राइम में है कि आपके एटीएम कार्ड का अगर नंबर जान गए, उस एटीएम कार्ड से भी आपका पैसा गायब हो सकता है। ये क्या है, ये जैसे जैसे अपराध के लिए व्यक्ति का, जैसे व्यक्ति के मानसिक विकास हुआ, उसी तरह अपराध की गंभीरता, अपराध के कैटेगरीज का भी वर्गीकरण हो गया, अपराध भी बढ़ गया उसी ढंग से। इस तरह से अपराध हमें इस चीज का अपराध शास्त्र में अध्ययन कराता है। अब अपराध शास्त्र विज्ञान है कि नहीं, इस अपराध शास्त्र की प्रकृति क्या है, हम इसको देखते हैं। अपराध शास्त्र की प्रकृति, अपराध शास्त्र प्रकृति एक वैज्ञानिक है। अपराध शास्त्र की प्रकृति एक वैज्ञानिक है। अब एक मिनट, अपराध शास्त्र की प्रकृति एक वैज्ञानिक है, इसलिए हम वैज्ञानिक नहीं कह सकते अपराध शास्त्र को मुख्य रूप से। कि अपराध शास्त्र की प्रकृति के बारे में हम देखते हैं कि अपराध शास्त्र एक विज्ञान नहीं है। कैसे कहते हैं, अपराध शास्त्र को विज्ञान न मानने वाले वैज्ञानिकों में मुख्य रूप से उनका ये तर्क होता है कि जैसे विज्ञान उसे कहते हैं किसी विषय के क्रमबद्ध तरीके से जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करता है। सार्वभौमिकता का सिद्धांत, सार्वभौमिकता के सिद्धांत विज्ञान का रहता है। विज्ञान जो है यूनिवर्सल होता है, हर जगह एक होता है। लेकिन अपराध शास्त्र में कि इसको विज्ञान इसलिए नहीं मानते हैं कि जैसे कि कहीं का यूपी में किसी अपराध में दंड की मात्रा कुछ कम है
बिहार में कुछ उस दंड की मात्रा कुछ अधिक हो जाएगी, बंगाल में कुछ और अधिक हो जाएगी, महाराष्ट्र में कुछ अधिक हो जाएगी, अर्थात उसका साइंटिफिक तरीके से एक यूनिवर्सल जो है कि दंड की मात्रा नहीं है, इसलिए उसको विज्ञान हम नहीं मानते हैं। अगला हम आपको पुनः फिर से शुरू करेंगे। धन्यवाद आपको।